बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग वीडियो देख के बहुत अच्छे से सब लोग होमवर्क करके मेरे पास सेंड किए। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था। प्रूव दैट tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंपल सा ऐसे प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। अब हमको पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/tan थीटा। सिंपल सा यहाँ लिखो tan थीटा इंटू cot थीटा का 1/tan थीटा इज इक्वल टू tan कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड प्रूफ करना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमको दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और cot थीटा का हमारा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना दिया है 7/8 यहाँ पे है, तो बेस यहाँ से आ गया 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, यानी कि 8 और 7 यहाँ पे लिख लो ABC। अब इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का 49 हो जाएगा और इसका प्लस 64, यह आ जाएगा 113। ये किसकी वैल्यू है BC स्क्वायर, इसलिए BC इज इक्वल हो जाएगा इसलिए BC इज इक्वल √113 हो जाएगा। अब BC यानी कि हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस इज इक्वल टू √113 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है 8 दिया है और हाइपोटेनस हमारा कितना आया है 113 आया है। इसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है बेस हमारा 7 है, तो 7/√113 हो गया। अब हमको फर्स्ट वाला प्रूफ क्या करना है, यानी कि फर्स्ट हमारा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या है 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे कर लेते हैं a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये ऐसे नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 8/113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब उसके आगे यहाँ पे देखो 1 माइनस 8 जा 64 बाई 113 बाई 1 माइनस 49/113 हो गया। अब यहाँ पे LCM ले लेते हैं, तो 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49/113
113 कैंसिल हो गया। अब 113 माइनस 64 49 हो जाएगा और बाई 113 माइनस 49 64 हो जाएगा। यानी कि पहला हमारा क्या है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 49/64। इसके बाद सेकंड हमारा क्या था कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा था 8/√113 और कॉस थीटा था 7/113। तो हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा हम ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं क्योंकि हमको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो कॉट थीटा की हम यहाँ पे कर देते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 7 जा 49 8 8 जा 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 3 cot A is equal 4 check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। हमको इसमें ये प्रूफ करना है। हमको 3 cot A is equal 4 दिया है। अब हमको इसमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है यानी कि cot A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब cot A हमारा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना हो गया 4/3। बेस यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 3। तो बेस हमारा कितना है 4 है परपेंडिकुलर 3 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा कितना दिया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 टोटल हो जाएगा 25 यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इसलिए AC इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5 यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया 5। अब हमको निकालना क्या है tan थीटा यानी कि tan A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan A इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ तो 3/4 हो जाएगा। अब उसके बाद साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो इसलिए 3 हमारा 5 हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस तो बेस हमारा 4 है बाई 5 हो गया। अब फर्स्ट हमको दिया है फर्स्ट प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हमारा है 1 माइनस tan यानी कि LHS लेते हैं। तो tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब यहाँ पे 1 माइनस tan की वैल्यू आई है 3/4 तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब 3/4 का यहाँ पे कर लेंगे तो 1 माइनस 9/16 और बाई 1 प्लस 9/16 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 बाई 16 प्लस 9/16 16 16 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे
16 माइनस 9 जब हम करेंगे तो आएगा 7 और ये हमारा कितना आएगा 25 आ जाएगा। नोट करिए इसको। उसके बाद RHS देखते हैं हम लोग। RHS इज इक्वल टू हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 4 है और सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4/5 हो गया, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 और एलसीएम दोनों का सेम है, 25 हो जाएगा और यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7/25 हो जाएगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है RHS। हेंस प्रूव्ड। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ tan A इज इक्वल 2xy by x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस cos A। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ABC हो गया। अब यहाँ पे हमको tan A इज इक्वल दिया है, tan A इज इक्वल 2xy by x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से tan A हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है 2xy है और बेस हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC हमको AB निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 4x की पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसमें से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। अब ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारा हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये हमारा क्या है, AC स्क्वायर है। अब AC स्क्वायर हमारा था तो AC इज इक्वल हम कर देते हैं AC स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमारा हाइपोटेनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको प्रूफ क्या करना है, साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ से निकालते हैं साइन ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई बाई हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। उसके बाद कॉस ए इज इक्वल बेस बाई हाइपोटेनस है, तो बेस हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब हमको प्रूफ क्या करना, निकालना क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए। देयरफॉर साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, साइन ए का आया है 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। दोनों का ये सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2xy और प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सिंपल सा लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2xy 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू हमारा ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C if tan A is equal 1/√3 and tan B is equal √3 है। तो प्रूफ हमको क्या करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल 1। तो देखो प्रूफ पहले, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, tan A इज इक्वल हमारा दिया है 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल हमारा क्या आ गया 1/√3। यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया और बेस हमारा कितना हो गया √3 हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है √3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर ये हो गया 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल हमारा क्या आ गया 4। इसलिए हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब 2 आ गया तो यहाँ से निकालो साइन ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनस 2 है, और कॉस ए इज इक्वल हमारा होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है √3/2 आ जाएगा। ठीक, अब सेकेंड हमारा दिया था, नाउ फॉर tan B इज इक्वल √3 हो गया। अब tan B इज इक्वल √3 दिया, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √3/1। इसलिए परपेंडिकुलर कितना हो गया √3 हो गया और बेस हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से हाइपोटेनस निकालते हैं, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 1 प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया 4, इसलिए हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से साइन बी इज इक्वल टू जब निकालोगे तो साइन बी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है √3/2 हो गया। अब कॉस बी निकालोगे तो कॉस बी हमारा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस हमारा कितना है 2 है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए हमारा कितना आया, साइन ए हमारा आया 1/2 और कॉस बी कितना है, तो कॉस बी हमारा कितना है 1/2 प्लस कॉस ए हमारा कितना है √3/2 इंटू साइन बी भी आया है √3/2। तो इसका जब हम करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और प्लस 3/4 हो गया, यानी कि एलसीएम सेम हो गया 4 हो गया और 1 + 3 यानी कि 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू हमारा इतना है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इफ tan थीटा इज इक्वल 4/3 देन प्रूव दैट √1 + sin थीटा अपन 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 3। तो प्रूफ करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना है 4/3। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 4/3। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस हमारा कितना हो गया 3 बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारा परपेंडिकुलर 4 दिया, 4 का स्क्वायर
और यहाँ पे हमारा बेस कितना है 3, यानी कि +3 का स्क्वायर। ये 16 हो गया +9 25 हाइपोटेनस स्क्वायर, इसलिए हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 5। अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है और हाइपोटेनस 5, यानी कि कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको प्रूफ क्या करना है, तो LHS इज इक्वल हमारा क्या है, रूट में 1 + साइन थीटा बाई 1 - साइन थीटा। अब यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 - 4/5 1 + 1 - 4/5 हो गया। अब यहाँ पे 5 + 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बाई हमारा कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 5 - 4/5, ये टोटल हमारा किसमें है, रूट में है। तो यहाँ पे 4 + 5 हमारा कितना हो गया 9 और 5 कैंसिल हो गया और 5 - 4 हमारा कितना आ जाएगा 1, किसमें, रूट में, इसलिए √9 आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा √9 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा LHS इज इक्वल RHS हेंस रूट, इसको नोट कर लीजिएगा।